इस हाल में हम देखे हैं उस हाल में मतलब उसका अपने आप नहीं कुछ किया है वो। अच्छा, अपने से कुछ नहीं किया? नहीं किया है। और उसके बाद हम उसके पास जाकर उसको इतना यहाँ से छू कर फिर उसका पैर सिर्फ छुए हैं और उसको छोड़ दिए हैं हम। और छोड़कर अपने बड़ा वाला भाई के पास फोन किए कि जरा गोविंदा के ना फांसी लागल बटे मर गई नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, बलिया जिस प्रकार से लगातार अपराध बलिया में हो रहा है, मैं आपको लगातार बलिया की खबरें दे रहा हूं कि किस प्रकार से बलिया में अपराध हो रहा है। हर रोज़ कहीं ना कहीं हत्या और फांसी, छुरा चाकू तमाम चीज़ें चल रही हैं और लोग मर रहे हैं। अभी शिवम वर्मा का एक मामला हुआ था बेलतरा रोड में, शिवम यादव। अभी उसकी हत्या को एक हफ्ते भी नहीं बीते तब तक एक कल खबर आई दिल को झकझोर देने वाली। एक गोविंद वर्मा नाम का एक युवक था जो रफड़ा तहसील के अंतर्गत नगरा थाना अंतर्गत आने वाला सिसवार कला का रहने वाला था। उसको बताया गया कि उसे फ़ोन करके बुलाया गया, फिर बुला करके कहीं एक पेड़ पे मार करके टांग दिया गया। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए मैं उस परिवार के पास पहुंचा हूं, उस गोविंद वर्मा के घर पे पहुंचा हूं। और देखिए, तमाम महिलाएं हैं यहाँ पे, पूरे परिवार के लोग हैं। और यही देखें तो गोविंद वर्मा का ये घर है। देखिए, यही घर है। अभी नया नया घर भी बना है। किसी प्रकार से ये लोग यहाँ पे रहते हैं और गाँव से बिल्कुल बाहर है, अकेले में ये घर है। ये महिलाएं हैं, उधर माँ भी बेसुध हालात में पड़ी हुई हैं, बहनें हैं। बताया जा रहा है कि जो बहन है यही उस समय घर पे थी। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? रीना वर्मा। आप उसकी बहन है पवन की? जी गोविंद की। जी। क्या हुआ उस समय? सर, थोड़ा सा बढ़िए। हाँ, कल सुबह में मैं खाना लेकर बड़ा वाला दुकान पर जा रहा था। नजदीक आ जा भैया, नजदीक आ जा। दुकान पर जा रहा था तो गाड़ी चालू नहीं होती, गाड़ी वही चालू किया और चालू करके बड़ा वाला को दिया कि तो ले गया वो। कैसी गाड़ी थी? वो टीवीएस अच्छा। तो उसके बाद वो ले गया। हाँ। उसके बाद हम बोले उसको खाना खाने के लिए, तो वो बोला ना कि क्या बना है, तो हम बोले कि चावल बना है, दाल है और सब्जी सूरन का रोटी है। तो कहे ठीक है। तो फिर उसके बाद जा रहा था रूम में, फिर उसके बाद आया, ले लिया खाना हो गया। तो हम कहें कि दाल चावल ना ले लिया, तो कहता कि ना खेबे तो ना रोटी सब्जी खाई। तो रोटी सब्जी ले लिया और खाया, खा ही रहा था तब तक हम घर चले गए। अच्छा। घर चले गए तो मम्मी थी यहाँ पर। तो उसके बाद हम यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद मम्मी आई, मम्मी देखी उसको, लगा कि 9 बजे करीब यहाँ से निकला है गया है। फिर उधर से आया तो उसके जैकेट में धूल लगा हुआ था। अच्छा। धूल लगा हुआ था। घर से बाहर गया, फिर बाहर से आया तो उसके जैकेट में धूल लगा हुआ हाँ, था। धूल लगा हुआ था। हाँ। तो मम्मी उससे पूछे कि धूल लगा झाड़ लो के। तो उसके बाद वो नहीं झाड़ा, कुछ बोला ही नहीं। अंदर गया, जैकेट खोल दिया। उसके खोला, फिर उसके बाद वो उससे अंदर ही था उसमें। और ये इधर मुंह कर खाना खा रही थी, पीछे की तरफ मुंह कर खा रही थी यहीं पे। हाँ, मम्मी इधर मुंह कर इधर साइड खाना खा रही थी। और पापा उधर घर में थे। उसके बाद वो निकला यहाँ से। अच्छा। मतलब 9 बजे के बाद से निकला है, 9:30 बजे मतलब यहाँ से निकला है। हाँ। और उसके बाद घर आया ही नहीं, ना उसके बाद कोई देखा है उसे। अच्छा, घर 9 बजे के बाद निकला तो उसके बाद घर नहीं आया? हाँ, 9:30 बजे के बाद से घर आया ही नहीं है वो। डायरेक्ट उसकी बॉडी मिली? हाँ, उसके बॉडी मिली। उसके बाद 1:40 पर बड़ा वाला फोन किया है खाद के लिए। हाँ। तो उसका फोन बड़ा भाई जी घर पे आया, वो देखा, पूछा इससे, जब भी ये आता तो पूछता है कि कहाँ बात, तो बोलते सोया है या कहीं गया रहता है, तो बता दिए। तो एक बोले कि फोन करो, तो फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा। तो घर पे गया। तो घर पे गया तो हम और दोनों लोग बैठ कर फिर खाना खाएं। बड़ा भाई और आप खाना खाएं। अब उसी टाइम बता रहा कि कोई फोन करने, गोविंदा का फोन ना लगा। घर आपका यहाँ कितना दूर है? वो मोहल्ला में उधर है। कितना दूर होगा? 200-250 मीटर। तो उतने दूर गया, वहाँ गया। उसके बाद खाना हम लोग खाए तो बता रहा कि फोन नहीं लगा था। ठीक है, कहीं गई हुई है, मोबाइल लाइट है ही नहीं, तो मोबाइल चार्ज ना हुई तो नहीं खे लाल। फिर हम उसके बाद बजा उसके फोन तो हम 3:38 से फोन किए हैं हम। फिर 3:38 से फोन किए तो हम सोचे कि अभी तक मतलब आया नहीं है। कहीं भी होता तो चार्ज किया होता तो खुला होता, फोन खुला होगा, तो नहीं खुला है। तो फिर उसके बाद उसको दोस्तों के पास फोन किए। तो उसके पास फोन किए तो पूछे, तो बोला दीदी हमको तो उससे कोई दिन मिल ले बात कर ले, अभी तक मैंने उससे हम बात ना कही नहीं है। हमने कहा उन्हें गोल बा देखला तो ना। तो उसके बाद हम फोन रख दिए। उसके बाद एक अलग इनके पास फोन किए। किसके पास? भाई के पास? नहीं, ये दुकान में चाचा के लड़के हैं। अच्छा, दुकान है। हाँ। वहाँ उनके पास फोन किए कि राघुपुर में दिखा। तो ये बोल रहे कि नहीं, हम तो 10 बजे खुद दुकान पे आए हैं। तो अपन वहाँ से तो हम फोन काट कर फिर बड़ा वाला के पास फोन किए। उसके बाद उसको बोले कि रे देख, तो वो दुकान पर मतलब आटा पीसते हैं, उनके लड़के का नाम मल्लू है नाम। उसके पास फोन करके पता करो, वहाँ देखा नहीं है ना, वो जाता है उधर। तो उसको फोन किया तो नहीं बताया कि नहीं हम देखेबे ना कहीं नहीं।
फिर उसके बाद हमको पास बड़ा वाला फ़ोन किया। फिर उसके बाद हम 3:39 पर एक और दोस्त है उसके पास फ़ोन किए, तो बोल रहा है कि नहीं बुआ हम ना देखनी है उनके, मैंने बातें नहीं बोला देखबे ना कहनी है अभी। तो उसके बाद हम फ़ोन उसका काटे का, उसका जैसे फ़ोन काटे और उसका कुछ दूर उड़ कर हम ऐसे गए, तब तो उसका नज़र उस पर पड़ा। तो हम सोचे कि पूरा काला काला सा पूरा था, यहाँ से पटा बंद कर या क्या होता। आज जो रस्सी में बांधा गया था, फांसी लगाया गया था, उसका लड़छी से ऐसे टूट टूट कर खुला हुआ था, तो ऐसे ऐसे लटका हुआ था पीछे का। तो हम ये सोचे कि ये बहुत अजीब आदमी है कि मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पूरा काला काला है। अब कैसे मतलब ये लड़छी की तरह यहाँ तक चोटी कैसे ये चीज़ है, मन बाल भी है, तो ऐसा कैसा इंसान, बहुत अजीब इंसान है। तो हम अंदर हमारा डर होता गया। तो आपको लगा कि वहाँ पे लड़का हुआ तो चोटी लटकाया हुआ है? हाँ, तो मतलब हम सोचे कि हम रस्सी जो लटका उस पर ध्यान नहीं दिए। अच्छा। बस उसके सर पर शरीर पर ध्यान दिए हैं। हाँ। तो हम सोचे कि ऐसे लटका तो हुआ था कि बहुत अजीब आदमी है तो है। हाँ। कि दिख रहा है ऐसा, हमारे अंदर मने डर होने लगा। मतलब आपको ये नहीं लगा कि मेरा भाई है? नहीं, हमको ये नहीं लगा। हाँ। हमको डर होने लगा कि मने अजीब दिख रहा है, ये कोई भूत तो नहीं, कुछ क्या हाँ, है? मने ऐसे कुछ महसूस हुआ हमको। हाँ। तो उसके बाद वहाँ से हम पूरा डर के अंदर, तभी भी हम उसके धीरे 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 फिर साइड से जाकर देखे, तो वहाँ देखे तो मेरा भाई है। तो वहाँ से हम चिल्लाए। और उसके बाद एक छोटी सी लड़की थी, उससे मैंने काटने के लिए खुरपी था, उसको मांगे, तो कह के बुआ, तो उसे बोले तो लेकर आई। और उसके बाद हम उसके पास जाकर उसको इतना यहाँ से छू कर फिर उसका पैर सिर्फ छुए हैं, और उसको छोड़ दिए हैं हम। और छोड़कर अपने बड़ा वाला भाई के पास फोन किए कि जरा गोविंदा के ना फांसी लागल बटे, मर गल नहीं खे। तब वहाँ से वो आया, फिर उसके बाद इनके पास फ़ोन किए, जो दुकान रघुर में उनके पास फ़ोन किए, तो वो भी वहाँ से मतलब हम फ़ोन किए, बता के तुरंत फ़ोन काट दिया। उसके बाद हमको होश नहीं था। अच्छा, बेहोश हो गई आप? हाँ, उसके बाद होश नहीं था कि हाँ कब क्यों आ रहा है, जा रहा है, कर रहा है, कुछ नहीं था। अच्छा। उसके बाद हमारे मोहल्ले के 2-3 औरतें उठा रही थी हमको, तो वहाँ से वही लोग उठाकर फिर साइड में की, फिर वहाँ से उठाकर वही लोग रोड पर लाई हमको। अच्छा, वही लोग रोड पर लाए? हाँ जी। तो इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को कि कैसे क्या हुआ? कोई बता रहा है कि उसको फ़ोन करके बुलाया गया, कोई बता रहा है कैसे जा करके आत्महत्या कर लिया है, खुद से कर लिया है, कोई बता रहा है कि फ़ोन करके बुलाया, कोई दूसरे ने किसी ने मारा है। वो जिस हाल में हम देखे हैं उस हाल में मतलब उसका अपने आप नहीं कुछ किया है वो। अच्छा, अपने से कुछ नहीं किया? नहीं किया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या नहीं किया है, उसको मारा गया है? आत्महत्या नहीं किया है, खुद उसको मारा गया है। अच्छा। क्योंकि जिस हाल में हम उसको देखे पूरा ये ब्लड लगा हुआ था, जो पटा था तो ये आँख बंद था, उसका पटा से आँख तुप दिया गया था उसका। हाँ। और जब हम उसके पास देखे तो बॉडी ऐसे की तरफ मतलब पैर ऐसे उसमें जमीन पर था। अगर अपने से करेगा तो जमीन तो जिस तरह उसमें रहेगा तो फांसी लगेगा नहीं। और जबकि वहाँ पर कुछ नहीं था। अच्छा। फिर अब सिर्फ घास फूस था। सिर्फ घास फूस? हाँ, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कितना बजे घटना थी? अब ये हम उसको 3:40 पे देखे उसको। आप 3:40 पे देखे? हाँ, उसके बाद उसके पहले हम बता रहे कि नहीं, उससे जब खाना दिए हैं खाया। कितनी उम्र थी उसकी, गोविंद की? हाँ, 20-22 साल का हाँ, था? ऐसे ही था। शादी वादी हो गई थी कि नहीं? नहीं, सबसे छोटा, हमारे घर में किसी को शादी नहीं हुआ, हम सबसे बड़े हैं। उसके बाद एक भाई है, उसके बाद तीनों भाई थे। अच्छा, आप एक बहन है और 3 भाई हैं, और जी। सबसे छोटा था वो? हाँ, सबसे छोटा था। 20-22 वर्ष साल का? जी सर। तो ऐसे अचानक क्या किसी से कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था क्या उसका पहले से? नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि फिलहाल में अभी मतलब किसी से ना झगड़ा था उसका, और ना ही हम लोग किए थे किसी से, और ना ही घर में भी नहीं वो उसको कोई कुछ बोला था। उसके मतलब उससे कोई कुछ कहता ही नहीं था करने के लिए। हम लोग खुद, हम बड़ा वाला भाई को कितना भी काम रहता था अपने कर लेते थे। जब हाँ कहीं कुछ लाना होता था कि लगता था कि हम नहीं जा पाएंगे और उसके पास टाइम नहीं है, तो उससे बोलता था कि हाँ ये सामान ला दो, नहीं तो उसके कोई काम के लिए कोई कुछ नहीं कहता था। तो इससे पहले कभी उसका कंप्लेन आया हो कि हम हमारे परिवार के साथ ऐसा किया हो, हमारे भाई को मारा हो, चाहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। मतलब कोई विवाद नहीं था पहले से किसी के साथ? नहीं, कुछ मतलब किसी के साथ किया ही नहीं था। हम लोग जानते में कोई ऐसा काम नहीं किया था। अच्छा। हाँ। तो जब कुछ विवाद नहीं था तो फिर जो ये बताया जा रहा है कि अपने मन से नहीं किया होगा, किसी ने कर दिया होगा, तो एक तो दिन का बात है और आपके घर के बगल में ही वो जो पेड़ है वहाँ पे वही तो बात है। दिन जो में ऐसे कोई कैसे था, मार सकता है? तो अंधेरा था ना, दिख नहीं रहा था कुछ भी। अभी हम लोग यहाँ बैठे इतने दिख रहे हैं ना। हाँ। कल था कि मतलब कोहरा ज्यादा था? हाँ, कोहरा ज्यादा, 10-11 बजे तक मतलब कुछ दिख नहीं रहा था। अब यहाँ से रोड तक नहीं दिख रहा था। अच्छा। तो उस हाल में था। उसके बाद अब ऐसे आप खुद सोच सकते हैं कि अगर पेड़ पर लटका है, अब इतना सा रस्सी है उसमें, ठीक, जो गर्दन बांधने के बाद उसमें पेड़ बांधने के बाद बस इतना का रस्सी की मन रस्सी इतने का अंतर है। और जब जमीन में पैर उसका लगा हुआ है, आप भी सोच सकते हैं कि उसमें कैसे वो फांसी लग सकता है। रस्सी कितनी मोटी थी?
मोटी रस्सी, इतनी मोटी, इससे मजबूत रस्सी थी। हाँ, इससे थोड़ा पतला ही है। मजबूत रस्सी थी। हाँ, मजबूत है। वो वाला था, क्या कहते हैं, तांत का ये वाला रस्सी है, देख रहे हैं ना सर, इसी का रस्सी था, थोड़ा सा मोटा है। अच्छा, थोड़ा सा मोटा था। हाँ, इससे मोटा है। हाँ, इससे जैसे आप बता रहे हैं कि पैर अगर नीचे पड़ा हो तो अगर अपने से खुद से अगर खड़ा होकर लगाएगा तो फिर तो फांसी नहीं लग पाएगी उसकी। नहीं लग पाएगी। अगर ऊपर अगर चढ़ करके पेड़ पर चढ़ कर लगा कर अगर कूदता है तो रस्सी टूटने लायक थी या नहीं टूटने लायक? नहीं, टूटने लायक नहीं थी। टूटने लायक नहीं थी। तो वो अगर उस पे फांसी लगा कर कूदेगा भी तो सर वैसे उतना ऊंचा रस्सी जाएगा तब तो कूदेगा। अब इतना मतलब आप जाकर देख सकते हैं, इतना मोटा पेड़ है, इतना मोटा टहनी है उसका, अगर उतना रस्सी अगर कूदेगा उसमें से तो रस्सी फिर लपटा जाएगी, लपटाएगा ना, तो लपटाएगा ही, तो वैसे तो लपटाएगा भी। तो गर्दन में कोई घाव था कि नहीं, कुछ छिला कटा था कि नहीं गर्दन में? हम उसको नहीं देखे। आप लोग नहीं देखे? हम नहीं देखे, बस देखिए अगर ऐसा पैर भी अगर ऊपर से कूदेगा भी तो पैर इसमें ठेक जाएगा, तभी नहीं कुछ होगा, नहीं होगा ना, तो वो तो नहीं होगा। तो ऐसा जाहिर सी बात है कि हाँ उसको कोई मार कर टांगा है वहाँ, कोई मार कर टांगा है। अच्छा, कोई अभी बता रहा था कि उसके पीछे सर में भी चोट था। हाँ, तो वही ब्लड सब लगा हुआ था ना ऐसे। अच्छा, आप गई तो ब्लड लगा था उसके चेहरे हाँ, ब्लड ऐसे लगा था, चेहरे ब्लड लगा था। चेहरे ब्लड नहीं आया था, बस जो पटा लगा है ना आँख पर ऐसे पूरा ये बंद था और यहाँ से इतना था बस। कैसा पटा लगा था? जो बच्चे लोग लगाते हैं ना, इतना पतला सा, बस इतना ही पतला था। ठंडा के लिए, बच्चे हाँ, के लिए। हाँ, बस इतना ही था। जो कान में लगाते हैं इतना पूरे चारों तरफ से, वही था, इतना बस इतना ही पतला ब्लैक सा था। अच्छा। और हाँ, उसमें ब्लड सब लगा हुआ था। वो भी ब्लड हम जब देखे, जब वो सब पुलिस लोग ले जा रहे थे तो हम यहाँ पर खुला गया तो उसके साइड में पटा निकाल कर रखा गया था, तो देखे। उसकी कोई वीडियो अगर नहीं बनाया आप लोग जब पुलिस नहीं, हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम वीडियो बना। और कोई यहाँ पे नहीं था जो वीडियो बना सके? अब हम ही नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं, ठीक है। माँ यहाँ पे है ना? पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा पिताजी घर पर ही रहते हैं। पिताजी घर पे रहते हैं। और दो भाई जो है वो क्या करते हैं? एक बाहर है और एक दुकान चलाता है। एक दुकान चलता है, एक बाहर है। अच्छा, ठीक है। और थोड़ा सा माता जी को दिखाना चाहेंगे। तो ये बता रहे कि कल माँ यहीं बैठी हुई थी और जब लड़का आया तो उसके जैकेट में धूल लगा हुआ था। मतलब क्या हुआ लड़के के साथ आपको? बाबू कुछ ना भइल, खाना लेके आई, खाना दिया खैला हन, ओकर बाद घर में ले गए खा पी के, ओकर बाद में गई हन तो रोड पर, फिर ओकर बाद अइल ओनिया से तो कहतनी कि बाबू अबे खाना खा के कने गई है, धूर लागल बा, धूरवा झाड़ल तो कुछ ना बोलल हम हेने मुँह करके ये क्योंकि पर खाना खाते और बाद फिर पता न कब चल गए ना, देखे ना कहीं और तब से दिखाइए न दी हम केहू से झगड़ा ना, किसी से ना, केहू से झगड़ा ना। 1 घंटा खाती चाहे 2 घंटा खाती चाहे 1 दिन भर खाते चल जाई और फिर चली आई और कह के जाई कि माई हम जाते नहीं है जगह कल ही कुछ ना बताई। बताओ, ये बताओ तो कि उनका जैकेट पर धूल लगल हुए हम ही देखी यहाँ केहू रहबे ना करला ना। अरे लड़का लड़की सब नहीं रहल तो मलकार हमार हो बान साल ओढ़ हम रहनी और केहू ना, तो मलकार घर में रह। धूल जब लागल तो पूछबी कि कैसे धूल लागल बा ना, कौन हम सोचबी ना कि भाई आदमी ठंडा के दिन बा कहीं बैठलो होई कौरा उड़ तो लाग गइल होई, यही चलते ना कुछ पूछबी। कौन के बाबू खाली कौन की झाड़ ला, इतने खाली कहूँ और कुछ ना। ठीक है। तो ये माँ है और बहन बता रही थी कि उस 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से घर से निकला, उसके बाद जब नहीं मिला तो हम चारों तरफ फ़ोन किए, अपने भाई को फ़ोन किया और भी लोगों को फ़ोन किए और तब भी मिला नहीं। और उसके बाद हम एक बार जब 3 बजे करीब जब उधर गए बगीचे साइड में, खेत साइड में, तब वो हमें दिखा खेत में टंगा हुआ था। तो हमको लगा कि कोई भूत वूत वगैरह होगा, कुछ अचानक टाइप से कुछ छोटी छोटी बाल टाइप का था जो रस्सी थी, उसको देख करके डरी हुई थी। फिर बाद में धीरे धीरे हिम्मत करके देखी भी तो बता रही कि हमको लगा, तब लगा कि मेरा भाई है। फिर मैंने घबराहट में जाकर उसको टच करी, पैर छुआ, हाथ छुआ और फिर मैंने भाई को फ़ोन किया। तो इस प्रकार की घटना है और दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना हुई है। जैसे इनका आरोप है कि मुझे लग रहा है किसी न किसी ने मारा होगा। जिस प्रकार से वो लटका हुआ था तो उसमें कहीं नहीं लग रहा कि उसने आत्महत्या किया होगा, क्योंकि उसका पैर पूरे ज़मीन में सटा हुआ था और गर्दन में रस्सी लगी हुई थी, ऊपर पेड़ में टंगा हुआ था। बहुत मोटी भी रस्सी नहीं थी, इतनी मोटी रस्सी थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पैर ज़मीन में टच हो तो भी हमको लग रहा है कि कोई मर नहीं पाएगा। अगर टच रहेगा तो फिर कितना भी लटकेगा तो भी बच जाएगा वो। अगर पेड़ से कूदेगा
तो अगर रस्सी कमज़ोर होगी तो टूट जाएगी, अगर बहुत मजबूत होगी तो बचेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्दन उदन है इसमें चोट गंभीर रूप से चोट आई रहेगी, कुछ कटा फटा रहेगा। तो जांच का विषय है, इसमें देखना है कि होता क्या है। और एक बड़ी बात ये भी आ रही है सामने, लोग बता रही हैं, बहन बता रही हैं कि जो सर था, सर में एक जो ठंडी से बचने के लिए टोपी पतला सा पहनते हैं लोग, पट्टा टाइप का, वो पहना हुआ था, उसमें चोट था। उसको बता रहे हैं कि उसमें खून ब्लड लगा हुआ था। तो आत्महत्या अगर किया है तो फिर यहाँ पे चोट कैसे लगा है, ये भी जांच का विषय है कि क्या कुछ फटा था, कटा था, कैसे चोट लगा, क्या था, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी, चूँकि कल ही शाम को पुलिस उसको अपने कब्जे में कर ली, ले जाकर के नगरा थाना, और आज पोस्टमार्टम होना उसका बलिया। तो देखना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आती है। और तमाम लोग थे। आप पिताजी हैं क्या हैं? आप यहाँ के रहने वाले हैं? कौन? अच्छा, वहाँ पे बॉडी कोई देखा था उस समय आप लोग में किसी ने? नहीं, आप बॉडी आप देखे थे वहाँ पे उस लड़के की? 100 देखे थे आप? देखी अपन लिखा के ना देख पाऊंगी केहू देख ले बा उस समय के दूसर जब भी होके जा। अच्छा, एक बार आइल बनी जाए। तो ये सब लोग गांव के हैं और घर के बाहर के हैं लोग, तो कोई अभी तक कोई देखा नहीं है। जो भी देखा होगा, अगर वीडियो हो सकता सामने आएगी तो पुलिस हो सकता है पुलिस भी वीडियो बनाई होगी। बाकी आप लोग इस घटना को देखकर क्या कहिएगा? लगातार इस पर घटनाएं घट रही हैं जिला में। अब ये जांच का विषय है कि आत्महत्या है उसकी, कि हत्या किया गया है, क्या है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।